अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 वेक्टर्स एक्सरसाइज 8.2 इसकी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी इफ़ ए इज इक्वल टू आई माइनस 2j माइनस 3k, बी 2i प्लस j माइनस k एंड सी है i प्लस 3j माइनस 2k। तो हमने ये फाइंड करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो पहले हम फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करते थे, आई जे के, और इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। अब डिटर्मिनेंट में आई जे के कोएफिशिएंट आई का 1 माइनस 2 और 3, तो 1 माइनस 2 और माइनस 3, 1 माइनस 2 माइनस 3। इसी तरह बी के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे। बी के कोएफिशिएंट्स, बी में आई जे के कोएफिशिएंट्स 2, 1 और माइनस 1। अब इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो डिटर्मिनेंट लेने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम लिखेंगे आई और फिर ये डिटर्मिनेंट, फिर माइनस जे और प्लस के। और ये याद रखना है कि जे के साथ माइनस आएगा। अब आई वाला कॉलम छोड़ना है और बाकी जो है वैल्यूज़ वो यहाँ पर आप पुट करेंगे। तो ये आएगा -2, 1, -3 और -1। अब जे वाला कॉलम छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 1 2 और -3 और -1। तो ये आ जाएगा 1 2 -3 और -1। इसी तरह के वाला कॉलम छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 और -2 1। ये हम पिछले लेक्चर्स में भी काम करते रहे। अब पहले इसे मल्टीप्लाई करना है, -2 को -1 से तो ये 2 आ जाएगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। और फिर माइनस जे, अब फिर पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1, माइनस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, तो ये हो जाएगा +6। और प्लस के, इसमें भी पहले इसे मल्टीप्लाई करना है 1, माइनस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5i माइनस 5j प्लस 5k। तो ये तो हमने फाइंड कर लिया ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी फिर ए क्रॉस सी है, तो हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी करेंगे। उसी तरह फिर आई जे के हमने लिख लिया। और ए क्रॉस बी वेक्टर में ये आया था 5, कोएफिशिएंट्स लिखने हैं -5 और 5। और सी के हैं 1 3 और -2, तो 1 3 और -2। अब सॉल्व करने का तरीका फिर वही है, पहले आई फिर -j और प्लस k। तो ये कॉलम छोड़ेंगे तो ये -5 3 5 और -2। फिर ये कॉलम छोड़ेंगे 5 1 5 -2। फिर ये कॉलम छोड़ेंगे 5 1 -5 और 3। अब दोबारा देख लें, ये हमने ए क्रॉस बी क्रॉस सी करना था, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो आई जे के लिखेंगे। ए क्रॉस बी के कोएफिशिएंट्स हैं, ये ए क्रॉस बी था 5 -5 5, और सी के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो हैं 1 3 और -2। तो ये हमने लिखे 1 3 और -2। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है, पहले आई लिख कर ये कॉलम छोड़ना है, तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी -5 3 और 5 -2। माइनस जे लिख कर ये कॉलम छोड़ेंगे 5 1 5 और -2, और के लिख कर ये कॉलम छोड़ेंगे तो बाकी आ जाएगा 5 1 5 -3। अब इसे सॉल्व करना है, पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 -15 -j, और फिर पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 -5 और प्लस के, पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे 15 -5 तो +5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 -15 -5i, -10 -5 -15 तो माइनस माइनस +15j और +20k। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था ए क्रॉस बी क्रॉस सी, वो तो हमने फाइंड कर लिया, और इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। अब ए क्रॉस बी ये हमने फाइंड किया हुआ है, ए क्रॉस बी
क्रॉस सी, हमने लेनी है इसकी मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी क्रॉस सी मैग्नीट्यूड इक्वल टू, मैग्नीट्यूड में हम क्या करते हैं, आई का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट और के का कोएफिशिएंट, उसका स्क्वायर लेते हैं और इन सब का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 25 प्लस 15 का स्क्वायर 225 और 400। इसको सॉल्व करें तो ये आता है 650। अब 650 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो ये बनते हैं 25 मल्टीप्लाई 26। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 और 26। तो ये हमारा आंसर होगा। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी क्वेश्चन की। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और आपने थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करनी है तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ये इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द साइन ऑफ एंगल एंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी। इसका फर्स्ट पार्ट है। तो साइन ऑफ एंगल फाइंड करने के लिए हम पहले फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी आई जे के लिखेंगे और फिर इसके कोएफिशिएंट्स 1 1 और 1, और फिर बी के 2 3 और -1। तो आई, अब मेरा ख्याल है आपको ये काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी क्योंकि हम इसकी काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं क्रॉस प्रोडक्ट लेने की। तो हमने आई के नीचे ये कॉलम छोड़ना है। तो ये 1 3 जो वैल्यू बाकी बच जाएगी 1 3 और 1 -1। इसी तरह जे वाला कॉलम छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 1 -1। इसी तरह के वाला कॉलम छोड़ेंगे तो 1 2 1 3। तो आई इनटू, पहले इसे मल्टीप्लाई करना है, तो ये -1 -3, ये माइनस फार्मूले का है। माइनस जे पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, फिर माइनस, फिर इसे मल्टीप्लाई करना है तो ये 2 आएगा, और प्लस के, अब फिर पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 -2 तो ये -4 हो जाएगा। -1 -3 -4, और -1 -2 -3 तो माइनस माइनस प्लस 3 जे हो जाएगा, और 3 -2 1 तो 1 के हो गया। तो ये हमने फाइंड कर लिया ए क्रॉस बी। अब हमने ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इक्वल टू, तो ये इसकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगी। मैग्नीट्यूड का तरीका आपको पता है कैसे मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो ये स्क्वायर रूट लेंगे और ये आएगा -4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। आई के साथ, जे के साथ, के के साथ, आई जे के अपने साथ नहीं लिखना। तो ये कितना आ जाएगा जी 16 + 9 + 1, तो ये स्क्वायर रूट 26 हो जाएगा। तो ये इसकी मैग्नीट्यूड आ गई, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। अब हमने अलग-अलग मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है। तो पहले फाइंड करेंगे ए मैग्नीट्यूड। अब ए वेक्टर आपका क्या था, ए था आई जे के, इनके कोएफिशिएंट्स क्या हैं 1 1 1। तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर और अंडर रूट, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। और फिर बी मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर हमारा क्या था 2 3 और -1, तो ये 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और -1 स्क्वायर आएगा। तो ये हो जाएगा जी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और -1 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 + 9 13, 13 + 1 अंडर रूट 14 हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना था साइन थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला है, ये होता है ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड, ये इसका फार्मूला है। तो ये ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड कितनी फाइंड की थी हमने, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड है √26, और ए मैग्नीट्यूड हमने फाइंड की थी 3 और बी मैग्नीट्यूड 14। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसे ए के अंडर रूट में लिख सकते हैं 26 डिवाइड बाय 3 × 14, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये
7 और ये 26 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 13। ये कैंसिल करेंगे तो 7 और ये कैंसिल करेंगे तो 13, और 7 को इससे सॉल्व करेंगे तो ये 21 हो जाएगा। 13/21 ये हमारी वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा की। तो हमने ये साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी। और दूसरा हमने फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर इसका फार्मूला है n इज इक्वल टू a क्रॉस b ओवर a क्रॉस b मैग्नीट्यूड, ये इसका फार्मूला है। तो हमने a क्रॉस b फाइंड किया हुआ है, ये देखें ये a क्रॉस b, ये है a क्रॉस b और ये इसकी मैग्नीट्यूड है। तो इस वेक्टर को इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब वेक्टर क्या है, -4i + 3j + k, a क्रॉस b था -4i + 3j + k और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी थी, √26। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। इसका बी पार्ट अब हम करेंगे, वो भी बिल्कुल सेम है, वैसे तो आप खुद कर सकते हैं, तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। इसमें भी हमने साइन थीटा फाइंड करना है और यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, a क्रॉस b फाइंड करेंगे। ये ज़रा मैं जल्दी से करूँगा क्योंकि आपने ये पहले किया हुआ है क्वेश्चन। तो यह आएगा 2 -1 1 और 3 4 और -1, तो ये आएगा i, ये कॉलम छोड़ेंगे -1 4 1 -1 -j, ये कॉलम छोड़ेंगे 2 3 1 और -1 प्लस k, ये कॉलम छोड़ेंगे 2 3 -1 और 4, तो ये आ जाएगा। पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 4 आएगा और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 -3 आएगा और प्लस k 8 + 3, तो ये हो जाएगा, आंसर आएगा -3i -2, तो ये +5j हो जाएगा और +11k। ये हमारा आ गया a क्रॉस b। तो अब हमने a क्रॉस b मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, a क्रॉस b मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का मेथड वही है, -3 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर और +11 का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 25 121, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 155। ये क्रॉस बी मैग्नीट्यूड हो गई। और फिर हमने फाइंड करना है ए मैग्नीट्यूड। अब ए मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए ए वेक्टर था 2 -1 और +1, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 + 1 + 1, तो ये √6 हो जाएगा। इसी तरह फाइंड करेंगे बी मैग्नीट्यूड। अब बी वेक्टर आपका क्या था, 3 4 और 1, तो इसका स्क्वायर लेकर स्क्वायर रूट ले लें, तो यह आएगा 3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो 9 + 16 + 1 इक्वल टू √26 साइन थीटा। इसका फार्मूला क्या था, इसका फार्मूला था a क्रॉस b मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड। अब a क्रॉस b मैग्नीट्यूड हमने फाइंड की थी, a क्रॉस b मैग्नीट्यूड 155 डिवाइड बाय a मैग्नीट्यूड है 6, ये देखें, और b मैग्नीट्यूड है √6 26, तो ये इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 155 डिवाइड बाय 156 स्क्वायर रूट, तो ये हमारा साइन थीटा आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या है, n इज इक्वल टू a क्रॉस b ओवर a क्रॉस b मैग्नीट्यूड। अब a क्रॉस b हमने फाइंड किया था, ये -3 + 5 + 11, तो ये इक्वल टू हो जाएगा -3i + 5j + 11k
डिवाइड बाय, और इसकी मैग्नीट्यूड हमने फाइंड की थी, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड ये थी 155 स्क्वायर रूट। जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। आज के लेक्चर का ये आखिरी क्वेश्चन है। गिवन a 2i minus j and b j plus k if c magnitude is equal to 12 and c is a perpendicular to both a and b, find the component form of c। तो पहले हम इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 19 में फाइंड किया था। तो यूनिट वेक्टर के लिए पहले आपने क्या करना है, a क्रॉस b फाइंड करेंगे। तो a क्रॉस b के लिए फिर ये आपको पता है आई जे के लिखना है, और फिर आपने देखना है कि ये कोएफिशिएंट्स आई के हैं 2, जे के -1, के यहाँ मौजूद नहीं है। तो जहाँ जो वेक्टर नहीं गिवन होगा यूनिट वेक्टर, तो उसकी जगह पे हम 0 लगाएंगे। इसी तरह बी में आई मौजूद नहीं है, जे और के है तो वो 0 आ जाएगा आई, और जे और के 1 1 आ जाएगा। अब इसे हमने सिंप्लीफाई करना है, तो पहले आई लिखेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, तो -1 1 0 1 माइनस जे, ये वाला कॉलम छोड़ेंगे तो ये आएगा 2 0 0 1 2 0 0 1, और प्लस के, तो ये कॉलम छोड़ेंगे तो 2 0 -1 और 1। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आई, पहले इसे मल्टीप्लाई करना है, -1 -0, पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 -0 प्लस के 2 -0, तो ये आएगा -i -2j और प्लस 2k। तो ये हमारा आ गया ए क्रॉस बी। तो फिर हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा -1 स्क्वायर -2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, तो ये आएगा 1 + 4 + 4 तो इक्वल टू 9, तो ये आ जाएगा 3। अब यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या था, यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी। ये यूनिट वेक्टर को हम एन से डिनोट करते हैं या किसी और नाम से भी डिनोट कर सकते हैं, ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। अब ए क्रॉस बी हमने फाइंड किया था -i -2j प्लस 2k डिवाइड बाय 3। ये हमारा एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन आपको पता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो। तो इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, अंडरस्टूड है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1। अब हमने एक वेक्टर फाइंड करना है, यहाँ पे देखें, एक वेक्टर सी फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 12। एक वेक्टर सी मालूम करना है जिसकी मैग्नीट्यूड 12 होगी, और इसकी मैग्नीट्यूड है 1। तो सी किसके इक्वल होगा, इसको अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी मैग्नीट्यूड 12 हो जाएगी, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड थी 1। जब हमने इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी मैग्नीट्यूड 12 आ जाएगी। तो ये इससे कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा -4i -8j प्लस 8k। तो ये हमारा वेक्टर होगा सी। अब अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहें तो इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगी, 12। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।